दोस्तों, जमीन संबंधित 500 से ज्यादा शिकायतें रोज स्पीड पोस्ट और ऑनलाइन तरीके से राजस्व सचिवालय में आने लगी हैं। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से लोगों में समस्याओं के समाधान की जगी उम्मीद को देखते हुए राजस्व विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर लागू फीफो को निष्क्रिय कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान आम जनता से प्राप्त आवेदनों के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत बिहार भूमि पोर्टल पर लागू फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जिन जन संवाद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समाधान बिना किसी अनावश्यक विलंब के किया जा सके और आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में लागू फीफो व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मनमानी पर रोक लगाना था। हालांकि व्यवहार में यह देखा गया कि इस व्यवस्था के कारण कई ऐसे मामले जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाया जाना चाहिए था, वे लंबित रह जा रहे थे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामले तथा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से सीधे सरकार तक पहुंचे आवेदनों के निष्पादन में विलंब हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए फीफो प्रणाली को अस्थायी रूप से शिथिल करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मणि भूषण किशोर द्वारा राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी बिहार स्टेट सेंटर पटना को पत्र भेजकर आवश्यक तकनीकी बदलाव और निर्देश देने को कहा गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान फीफो व्यवस्था के चलते प्राथमिक श्रेणी के कई मामलों का समय पर निष्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। विभाग का मानना है कि जब तक प्राथमिकता वाले मामलों का त्वरित समाधान नहीं होगा, तब तक जन कल्याण संवाद का उद्देश्य भी पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता। अब यदि फीफो प्रणाली के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो यह जानना जरूरी है कि यह व्यवस्था आखिर कैसे काम करती थी। जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, तब बड़ी संख्या में आवेदन एक साथ पोर्टल पर आने लगे थे। उस समय लगभग 99 लाख दाखिल खारिज के आवेदन बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज हुए थे। इनमें से करीब 36 लाख आवेदन अंचल अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए थे। कई मामलों में यह भी देखने को मिला था कि पहले जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया था, उन्हीं को दोबारा आवेदन करने पर बाद में स्वीकृति भी मिल गई थी। इससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे और लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और निष्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने फीफो प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के तहत जो आवेदन पहले पोर्टल पर दर्ज होता था, उसका निष्पादन भी सबसे पहले करना अनिवार्य होता था। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं था कि वह पुराने आवेदन को लंबित रखकर नए आवेदन का निपटारा कर दे। आवेदन एक क्रमवार सूची में दिखाई देते थे और इसी क्रम में उनका निष्पादन करना होता था। किसी भी स्थिति में इस क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता था। फीफो व्यवस्था बिहार के सभी अंचलों में मार्च 2023 में लागू की गई थी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए थे, ताकि मानव हस्तक्षेप कम से कम हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। इस व्यवस्था का मकसद यह था कि हर आवेदक को समान अवसर मिले और किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव के आधार पर आवेदन आगे पीछे न किए जा सके। हालांकि विभाग ने यह भी समझा कि हर मामला एक जैसा नहीं होता, इसलिए फीफो सिस्टम में एक विशेष सुविधा भी जोड़ी गई थी, जिसे स्किप फॉर द डे कहा जाता था। यदि किसी आवेदन में किसी कारणवश उस दिन कार्रवाई संभव नहीं होती थी, तो अधिकारी उस आवेदन को एक दिन के लिए सूची से हटा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें ऑनलाइन सिस्टम में स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होता था। अगले कार्य दिवस में वही आवेदन फिर से क्रमवार सूची में स्वयं दिखाई देने लगते थे। यदि किसी आवेदन को एक से अधिक दिनों तक स्किप किया जाता था, तो अधिकारी को यह भी बताना होता था कि वह आवेदन कितने दिनों से लंबित है और किस कारण से उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इस तरह फीफो प्रणाली में जवाबदेही और निगरानी की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि बिना कारण किसी भी आवेदन को लंबे समय तक टाला न जा सके।
इसके बावजूद भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से लगातार आ रही शिकायतों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े संवेदनशील मामलों के निष्पादन में फीफो व्यवस्था बाधा बनती जा रही थी। कई ऐसे आवेदन थे जिनमें तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी, लेकिन क्रमवार प्रणाली के कारण वे पीछे चले जाते थे। पीड़ितों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। यही कारण है कि सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए फीफो प्रणाली को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इस अस्थायी व्यवस्था से अब ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सकेगा। 31 मार्च के बाद फिर से फीफो व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, जरूरी हुई तो फिर से लागू किया जाएगा। अभी विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर सभी शिकायतें अपलोड की जा रही है। सचिव के निर्देशन में 11 सदस्यीय विभाग के वरीय अधिकारियों को समाधान कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य भर के भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं DCLR की 6 जनवरी को बैठक पटना में होगी। प्रधान सचिव CK अनिल ने बैठक 2 पालियों में आयोजित करने की बात कही है। सभी DM को कहा गया है कि निर्धारित कार्यक्रम एवं समय के अनुसार अपने अपने जिलों में पदस्थापित भूमि सुधार उपसमाहर्ता को बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित करें। बैठक का मूल एजेंडा मोटेशन, परिमार्जन, ई-मापी समेत भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं एवं विभागीय प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी भूमि से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।